Hello, my dear 10th board aspirants. My name is Neha Sachdev, and I once again wholeheartedly welcome you all to Definite Success Pathshala ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम योर मेन रीडर बुक, जिसका टाइटल है जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो बुक का टाइटल है फर्स्ट फ्लाइट, और हमने फर्स्ट फ्लाइट से जो चैप्टर लिए चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल भी है फर्स्ट फ्लाइट। ये एक्चुअली जो चैप्टर का हम टाइटल देखें तो इट इज़ ऑल अबाउट 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। तो पार्ट 1 इज़ अबाउट हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको कंपोज किया, जिसको लिखा है लियाम ओ फ्लेहर्टी ने। और सेकेंड पार्ट है हम जो नेक्स्ट में पढ़ेंगे, दैट इज़ द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, बहुत ही मोटिवेटिंग और इंकरेजिंग सी एक ऐसी चैप्टर है जो हमें बता देती है कि वो डर सिर्फ तब तक रहता है, फियर फैक्टर जो होता है ना वो उस मोमेंट तक रहता है जब तक हम उसको उसके एफ को भी ओवरकम नहीं करते। अगर हमने फियर के एफ को भी ओवरकम करने की कोशिश भी करी तो समझो पूरा का पूरा फियर ओवरकम हो जाएगा। दिस इज वेरी वेल प्रूवन इन दिस चैप्टर, जिसको जस्टिफाई किया है एक छोटे से सीगल ने, एक यंग सीगल ने, जिसको हमेशा ऐसा लगता था ही वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि वो क्या उड़ पाएगा भी कभी के नहीं, बिकॉज उसको लगता था उसके जो विंग्स हैं वो उसकी फ्लाइट को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके विंग्स बहुत छोटे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी उसके जितने भी छोटे भाई बहन थे वो बहुत अच्छे से उड़ते थे। उन सब ने अपनी उनकी जो फ्लाइट थी उनकी बहुत फर्स्ट फ्लाइट बहुत पहले ही ले चुके थे, और अब बहुत अच्छे से वो लोग आसमान में जहाँ भी उनको उड़ना है वो आराम से उड़ सकते थे। बट ये जो यंग सीगल है उसको यही लगता था कि उनके विंग्स प्रॉपरली डेवलप हैं इसलिए वो अच्छे से उड़ सकते हैं, और इसको लगता था मेरे विंग्स मुझे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और अगर मैंने उड़ने की कोशिश की तो मैं हेडलॉन्ग गिर जाऊंगा। मतलब आपने कभी बर्ड्स को देखा होगा गर्मियों के मौसम में या भूख की वजह से या पानी ना पीने की वजह से तो सिर के बल उल्टा होके वो गिर जाते हैं। तो इस यंग सीगल को भी ऐसा ही कुछ लगता था। बट ऐसा क्या हुआ, क्या ऐसा फैक्टर था, क्या पॉइंट था जिसकी वजह से यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान भर ही ली? मतलब कैसे उसने अपने फियर को ओवरकम किया, वो क्या प्रोवोकिंग सा पॉइंट था या क्या चीज़ थी जिस चीज़ ने उसको बहुत इंस्पायर करा और मोटिवेट करा। ठीक है, चलिए तो जल्दी से शुरू करते हैं 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट 1, दैट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट। यहाँ पे जो हिज है, ये हिज किसको बोला गया, तो हिज रेफर कर रहा है यहाँ पे यंग सीगल को जो अपनी पहली उड़ान भरने वाला है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर की थीम देखेंगे, ऑथर लियाम ओ फ्लेहर्टी के बारे में समझेंगे, और फिर चैप्टर को वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। राइट, चलिए। So, the story by Liam O'Flaherty is an account of a young bird that is afraid to fly for the first time. He believes that his wings wouldn't support him, despite his younger siblings flying fearlessly with much shorter wings. He couldn't gather the courage to do the same. अब देखिए क्या बोले, जो स्टोरी है जिसको लिखा है लियाम ओ फ्लेहर्टी ने, ये एक अकाउंट है एक छोटे से बर्ड का जो बहुत ही डरा है, बहुत डरता है उड़ने से। पहली उड़ान अभी तक वो अब नहीं ले पाया है। वो उसका ऐसा भरोसा है, वो ऐसा मानता है कि उसके जो विंग्स हैं वुडंट सपोर्ट हिम, वो उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से उड़ नहीं पाएगा। अब इसके बावजूद उसके जो छोटे भाई बहन है, इस यंग सीगल के जो छोटे भाई बहन है, उनने बिना डर के अपनी और बिना डर तो ठीक है, उनके विंग्स इस यंग सीगल से भी छोटे थे, बट फिर भी उनने अपनी बहुत सक्सेसफुल तरीके से उड़ान भर चुकी है। बट ये जो हमारा सीगल है, यंग सीगल है, वो इतना हिम्मत हौसला नहीं जुटा पा रहा। ही कुडंट मास्टर द करेज, ही कुडंट गैदर द करेज टू डू द सेम। ही वाज पनिश्ड टू स्टे हंग्री इफ ही डिडंट ट्राई। और उसके मम्मा पापा ने भी डिसाइड करे, देखो भाई हर किसी के पेरेंट्स अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं जो अदरवाइज ले लेते हैं इस चैप्टर को और बोलते हैं कि यार यंग सीगल के पेरेंट्स कितने गंदे थे। नहीं बेटा, टेक इट इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। अब यंग सीगल के मामा पापा भी चाहते थे कि कब तक यंग सीगल को हम उसको फूड फीड कराएंगे, अब वो बड़ा है, उससे छोटे भाई बहन तो इतने अच्छे से उड़ते हैं, व्हाई नॉट यंग सीगल।
कभी ना कभी अगर पेरेंट्स कल को नहीं रहेंगे तो कौन फीड कराएगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे ही ऑल्सो हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट फॉर हिज फूड, फॉर हिज अदर नीड्स। तो अब मामा पापा ने डिसाइड करा कि अब वो उसको तब तक खाना नहीं देंगे जब तक अपनी उड़ान खुद से नहीं भरेगा। सो ही वाज punished to stay hungry if he didn't try. Thus, it was his mother that compelled him to fly by using food as a trap. और एंड में हमें पता चलेगा कि और कोई नहीं, हमेशा के जैसे होता है, इट वॉज यंग सीगल्स मदर। यंग सीगल की मदर थी जिन्होंने यंग सीगल को इतना फोर्स करा, इतना प्रोवोक करा, इतना कंपेल करा। कैसे करा? सही मौके का फायदा उठा के, और कंपेल करा टू फ्लाई बाय यूजिंग फूड एज अ ट्रैप। और ट्रैप क्या यूज करा? हम कहते हैं ना जब फिश को पकड़ने जाते हैं तो फिशिंग के लिए जाते हैं तो हम फूड ट्रैप रखते हैं उसमें। तो जब जैसे ही वो हम फूड ट्रैप को अंदर देते, फिश आती है, पकड़ी जाती है और हम उसको ऊपर खींच लेते हैं। सो ऐसे ही मामा ने भी करा। मामा ने फूड को एज अ ट्रैप यूज करा यंग सीगल को कंपेल करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए कि वो अपनी पहली उड़ान भरे। The lesson reflects how one hesitates to take the first step, and that fear is all in the mind. ये पूरी चैप्टर का अगर मैं जस्ट बताऊँ या पूरा चैप्टर जिसके आसपास रिवॉल्व करे तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द लेसन रिफ्लेक्ट्स हाउ वन हेजिटेट्स टू टेक द फर्स्ट स्टेप। कि अक्सर हमारे साथ भी यही होता है ना, मान लीजिए किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती, किसी को खाना बनाना नहीं आता, किसी को किसी सब्जेक्ट मैथ से डर लगता है, किसी को हिंदी से, किसी को इंग्लिश ग्रामर में, किसी को साइंस में, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने, हिस्ट्री में पढ़ने में डर लगता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो लेसन है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये रिफ्लेक्ट करता है हाउ वन हेजिटेट्स टू टेक द फर्स्ट स्टेप। हम कितना हिचकिचाते हैं, कितना संकोच करते हैं, कितने बहाने बनाते हैं पहला स्टेप लेने के लिए, ऐसा कोई काम करने के लिए जो हमें पसंद नहीं है, जो हमसे नहीं होता है। तो हम उसके लिए कितने एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि यार हम बहुत हिचकिचाते हैं, हम बहुत संकोच करते हैं कि हम करें, आगे बढ़ें या ना करें, क्या करें, ठीक है। एंड दैट फियर, और वो जो डर होता है ना, वो एक्चुअली में डर नहीं होता है, वो सिर्फ हमारे लिए क्रिएटेड है। हमने अपने दिमाग को ऐसा वी हैव ट्रेन आवर ब्रेन कि यार ये डर है, इससे ऐसा होगा। हमें गाड़ी चलानी नहीं आती तो हमें लगता है यार अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा, तो दिस इज जस्ट द फियर कि दुनिया नहीं चला रही है, दुनिया काम नहीं कर रही है। सो इट इज जस्ट इन आवर माइंड। ये एक इल्यूजन है जो हमें लगता है ट्रू, लेकिन ये ट्रू नहीं है। सो द लेसन रिफ्लेक्ट्स, आप बोलोगे मैं 3-4 बार पढ़ चुकी, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। प्रैक्टिकली समझाना चाहती हूँ। द लेसन रिफ्लेक्ट्स how one hesitates to take the first step, and that fear is all in the mind. One should trust one's abilities. हर इंसान को अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमताओं पे भरोसा करना चाहिए, because the fear of suffering is worse than the suffering itself. क्योंकि जो कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया। जो डर, मरने का भी बहुत लोगों को डर रहता है, जिंदगी भर डरते रहते हैं यार कि हम पता नहीं कब मर जाएंगे, कब क्या हो जाएगा। यस, वो जब होने, वो तो एक मोमेंट का है, वो तो बहुत साइलेंट है, डेथ इज वेरी साइलेंट, बट द फियर ऑफ डेथ इज एक्चुअली ट्रबलसम। वो एक ऐसा डर है जो आपको सही से जीने भी नहीं देगा। और डेथ तो बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही साइलेंट है, आएगी और चली, खत्म, कुछ पता नहीं चलेगा, कोई मूवमेंट, कोई हलचल नहीं होगी, कोई खलबली नहीं होगी। बट ये जो फियर है उसका कि हमें एक दिन मरना है, वो जो डर है वो हमें हर दिन मारेगा और फाइनली हमें एक दिन जल्दी ही मार देगा, ठीक है। सो इट इज जस्ट इन माइंड। हमें बस करना क्या है, तो हमें उस फियर के जोन से बाहर आना है और समझना है कि सिर्फ हमारे थॉट्स में, ऐसा कुछ भी रियलिटी में नहीं, बाकी सब भी तो कर ही रहे हैं, ठीक है। और हमेशा हम सबको अपनी क्षमताओं पे, अपनी पोटेंशियल पे, अपने कैपेबिलिटीज पे भरोसा करना चाहिए, बिकॉज द फियर ऑफ सफरिंग इज वर्स देन द सफरिंग इटसेल्फ, ठीक है। सफरिंग इतनी पेनफुल नहीं होती जितना उसका डर पेनफुल होता है। ऑलराइट, बहुत अच्छे से जो 2 लाइंस है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट चैप्टर। अगर ये 2 लाइनें आपको बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड समझ में आ गई हैं तो पूरी चैप्टर वुड गोना बी इजी गेम फॉर यू, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अब फटाफट से समझते हैं थीम ऑफ दिस चैप्टर। Now, theme is something around which the entire chapter revolves.
The topic of his first flight is bravery and self-assurance. It emphasizes the value of tackling one's concerns head on and emphasizes the need to instill a never give up mentality in order to succeed. The story gives an important lesson that fear exists only in one's mind. भाई ये mind game है. This is how we train our brain. कि भाई ऐसा होता है, ये सब नहीं होता. हमने क्यों ऐसे दिमाग में restrictions लगाई हैं, क्यों दिमाग को boundaries में रखा है, हमने इस open mind को क्यों establish नहीं करा या क्यों ऐसा हमने नहीं बनाया है. So ये जो topic है his first flight, it is all about bravery, बहादुरी and self assurance. अपने आप पे आपको भरोसा होना चाहिए. इट एम्फसिस द वैल्यू ऑफ टैकलिंग वंस कंसर्न हेड ऑन. एंड अब ये चैप्टर एम्फसाइज कर रही है, हाईलाइट कर रही है ऑन द वैल्यू ऑफ कैसे आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, जो कंसर्न्स आता है, आप कैसे उन चीज़ों को, कैसे मुश्किल रास्तों को या कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एट्रोशियस कंडीशंस को, या बहुत ही जब आपको वर्स कंडीशन हो जाती है तो कैसे आप चीज़ों को फेस करते हो, कैसे चीज़ों को हैंडल या टैकल करते हो. ऑल्सो एंड एम्फसाइज द नीड टू इंस्टिल नेवर गिव अप मेंटालिटी. और ये एम्फसाइज कर रही है कि हर एक कैंडिडेट, हर एक रीडर के दिमाग में ऐसी सोच बताना, टू इंस्टिल अ नेवर गिव अप मेंटालिटी, ऐसी सोच बनाना जिसमें आप हमेशा ये सोचो मैं कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, मैं क्विट नहीं करूंगा, आई वुड नेवर गिव अप इन ऑर्डर टू सक्सीड. अगर कामयाब होना तो ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ लाइक सक्सेस मंत्रा. करते जाओ, करत करत अभ्यास की जड़ मत हो सुजान. कब तक नहीं एक्सपर्ट बनोगे, कब तक प्रो नहीं करोगे, एक स्टेप तो लीजिए, उसके बाद तो आप भूल जाओगे अगले ही सेकंड की उस चीज़ का कभी डर भी था. ठीक है, द स्टोरी, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, चैप्टर ही जस्टिफाई करेगा आपको एंड में. द स्टोरी गिव्स एन इम्पोर्टेंट लेसन दैट फियर एग्जिस्ट ओनली एंड ओनली इन वंस माइंड. इट इज़ नथिंग दैट एग्जिस्ट इन द रियलिटी. ठीक है, चलिए तो फटाफट से हम समझते हैं इतने महान राइटर के बारे में जिन्होंने लिखी है इस स्टोरी को, लियाम ओ फ्लेहर्टी. So Liam O'Flaherty was an Irish novelist and short story writer. He was born on 28th of August 1896. And breathed his last. तो breathed his last ये एक phrase है बताने के लिए. He died on 7 September 1984. He was born in a remote village of Gortnag Capel in Galway. In 1908, he went to Rockwell College. He became a popular literary figure with his best-selling novel, The Informer. तो इनका जो ये एक बहुत ही पॉपुलर लिटरेरी फिगर बन गए थे, और जो बहुत ही बेस्ट सेलिंग नॉवल था उसका टाइटल था द इन्फॉर्मर, विच वॉज रिटन इन द ईयर 1925. द नेक्स्ट नॉवल रिटर्न ऑफ द ब्रूट वॉज ऑल्सो अ ग्रेट सक्सेस. दूसरा नॉवल लिखा था इन्होंने द रिटर्न ऑफ द ब्रूट, ये भी बहुत सक्सेस, बहुत हिट था. Liam O'Flaherty will be remembered as a major voice in the Irish literacy renaissance. तो आज की डेट में भी Liam O'Flaherty को याद रखा जाता है, याद किया जाता है as a major voice in the Irish literary renaissance. मतलब पूरी आयरिश लिटरेरी की हिस्ट्री में एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस फिगर थे ये. ठीक है, तो दिस इज समथिंग about the writer of this chapter, his first flight. I hope it is well justified. अब हेड करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से, जहाँ से हमारी चैप्टर शुरू हुई है. करना क्या है, मैंने आपको हमेशा बताया, आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक खोलनी है, सीबीएसई की क्लास 10th की रिवाइज्ड वाली, और आपको एक ब्लैंक शीट लेनी है. और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, वो पेज में आपको रोड मैप बनाने हैं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपको इजी लगता है, पिक्टोरियल फॉर्म में. तो पूरी चैप्टर में जितने भी स्टार्टिंग से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाते हैं उसमें आप नोट डाउन करते जाइए. एंड एंड ऑफ द डे आपके पास हर चैप्टर में ऐसी एक एक पेज में पूरी चैप्टर इन अ नटशेल हो जाएगी, आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स बन जाएंगे. तो एग्जाम टाइम में, चाहे प्री बोर्ड हो, बोर्ड हो, जो भी एग्जाम आपका, इंटरनल असेसमेंट हो, कोई भी एग्जाम हो, तो उस टाइम में आपको पूरी चैप्टर नहीं पढ़नी, बल्कि आपने जो पूरी चैप्टर का निचोड़ रखा था वो एक पेज में, बस वो एक पेज पढ़ना. दैट्स इट. इतनी सिंपल प्रैक्टिस है. ठीक है, चलिए तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं विद द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. अब
ये जो यंग सीगल था ये बिल्कुल अकेला था अपने लेज पे। लेज क्या होता है, जैसे पहाड़ी जहाँ पे प्लाट्यूज वगैरह होते हैं, पहाड़ होते हैं छोटे छोटे, तो ऐसी एक छोटी सी चट्टान थी जहाँ पे यंग सीगल, सीगल कौन होते हैं, जो समुद्र के पास जो पक्षी रहते हैं वो सीगल होते हैं, ठीक है। सो द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। जल्दी से मीनिंग देख ले, सीगल अ बर्ड दैट लिव्स नियर द सी, seagull, ठीक है, and has short legs, long wings and white and grey feathers। तो इनके छोटे छोटे से पैर होते हैं, बड़े बड़े से विंग्स होते हैं और वाइट ग्रे कलर के उसमें फेदर्स होते हैं। लेज क्या होता है, अ नैरो ब्रॉड, पतला सा, नैरो चौड़ा सा एक हॉरिजॉन्टल शेल्फ होता है जो प्रोजेक्ट किया जाता है फ्रॉम अ वॉल। यहाँ पे उसको क्लिफ बोला गया है। तो अभी एक यंग सीगल अकेला खड़ा था ऐसे एक लेज पे। उसके जो दो भाई और एक बहन थी, दे हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके जो दो भाई और एक बहन थी उन्होंने ऑलरेडी अपनी पहली उड़ान एक दिन पहले ही भर ली थी, वो अपनी पहली उड़ान ले चुके थे। He had been afraid to fly with them। अब उसने बहुत कोशिश करी, ऐसा नहीं कि उसने कोशिश नहीं करी, वो दूर से आता, भाग के आता और वो जैसे ही मतलब बिल्कुल एज पे आता, लेज के एज पे आता, एग्जैक्टली ये शेल्फ बोल दो, उसके बिल्कुल एंड पे आता, कोने पे आता, एज पे आता और वो फिर रुक जाता। वैसे बहुत बार एफर्ट्स करा बट वो उड़ नहीं पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अपने फेदर्स पे, अपने विंग्स पे भरोसा नहीं था। फेदर्स नहीं, विंग्स पे भरोसा नहीं था। So his two brothers and his sister had already flown away the day before। एक दिन पहले ही उन लोगों, उनके जो भाई बहन थे यंग सीगल के, जो 3 सिबलिंग्स थे, उन्हें एक दिन पहले ही अपनी पहली उड़ान भरी थी। had already flown away the day before। he had been afraid to fly with them। अब यंग सीगल बहुत डरता था उनके साथ अपनी पहली उड़ान भरने के लिए। somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। किसी ना किसी तरीके से उसने थोड़ी सी हिम्मत, हौसला बांधी, थोड़ी सी हिम्मत जुटाई कि नहीं अब तो मुझे करना है। somehow किसी तरीके से when he had taken a little run, उसने जैसे कि मैंने पहले बताया, मान लीजिए छोटा सा रन लिया उसने, a little run forward to the brink of the ledge। so what is brink? it is the edge of the ledge। हम देख लेते हैं brink, the extreme edge of a land before a steep slope और बॉडी ऑफ वाटर। तो एक्सट्रीम एज बिल्कुल जो कोना होता है, मान लीजिए ये शेल्फ है, उसका जो बिल्कुल एक्सट्रीम एज ये वाला, ठीक है, एक्सट्रीम एज ऑफ अ लैंड बिफोर अ स्टीप स्लोप। ये बिल्कुल इधर से अब खाई दिखेगी, ठीक है। सो बिल्कुल एज किनारा है और इसके यहाँ से बिल्कुल डीप गहराई है, ठीक है, स्टीप स्लोप है, बिल्कुल ऐसे चट्टान सॉर्ट ऑफ है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ब्रिंक। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। अब किसी ना किसी तरीके से उसने भी कोशिश करी कि यार उसके उससे छोटे भाई बहनों ने तो इतने सक्सेसफुली अपनी पहली उड़ान भर ली है, तो मैं क्यों नहीं, सो हाउ शुड आई। तो उसने क्या करा, यंग सीगल क्या करता है, भाग के आता है और जैसे ही वो ब्रिंक पे आता है, लेज के एज पे जैसे ही वो पहुंचता है, he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wing। और कोशिश करा कि मैं एज पे आके अब मैं अपने विंग्स को ओपन करूंगा ताकि मैं उड़ सकूं। तो फिर से डर जाता, he became afraid। फिर से वो जो डर था उसके दिमाग में फिर से ताज़ा हो जाता है। The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। अब उसने जैसे ही उड़ने की कोशिश करी, आगे आने की कोशिश करी, वो फिर से डर जाता है, वो डर उसको फिर से जकड़ लेता है। फिर क्या हुआ, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, और दूर दूर तक उसको जहां देखने को मिले, चारों तरफ उसको सी ही देखने को मिले। द ग्रेट एक्सपेंस पूरी तरफ फैला हुआ, ठीक है। लेट्स चेक विद द मीनिंग ऑफ एक्सपेंस, मीन्स अ वाइड कॉन्टिन्यूअस एरिया ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे किसका, सी का, पूरी तरफ सी फैला हुआ है, पूरी तरफ समुद्र ही समुद्र है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, क्योंकि वो जैसे उड़ के आया और वो डर जाता है क्योंकि देखता चारों तरफ दूर दूर तक, जहाँ तक नजर देख जा पा रही है उसकी, उसको पानी ही पानी, उसको सी ही सी देखने को मिलता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन।
और इतना गहरा कि मीलों मील गहरा था, उसको कोई एंड समझ में नहीं आता। He felt certain, अब उसको पूरा भरोसा हो गया that his wings would never support him। उसको क्या समझ में आया कि अब नहीं है, अब मेरे विंग्स मुझे कभी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और शायद मैं जिंदगी भर कभी भी ना उड़ सकूं। So he bent his head and ran away back to the little hole। इसलिए उसने उदास हो जाता है, मायूस हो जाता है, बहुत थक हार जाता है, अपने हेड को बेंट करता है, अपने सिर को झुकाता है और भाग के दौड़ के ran away back to the little hole। और अपना जो छोटा होल था जहाँ पे रेस्ट करता था, under the ledge where he slept at night। वो जो ledge था, वो जो एज के जो पहाड़ी सॉर्ट ऑफ थी, जो एरिया था, उसमें जो होल करा था उसने, वो अपने होल में चले जाता है जहाँ पे वो पूरी रात सोता है। नाउ even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate। कितनी मोटिवेटिंग सी लाइन्स है। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया, इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, और तो और इवन व्हेन, उस मोमेंट पे भी जब उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन, दोनों छोटे भाई और एक छोटी बहन, इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own, जिनके तो विंग्स भी थे वो इतने लंबे नहीं थे जितने कि यंग सीगल के थे, उनके विंग्स भी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए और काफ़ी छोटे थे एज कम्पेयर्ड विद यंग सीगल। वो क्या करता है, when each of his brothers and little sister whose wings were shorter than his own ran to the brink, क्या करता है, ब्रिंक की तरफ, एज की तरफ भाग के जाता है और फिर से फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने विंग्स को खोलते हैं और उड़ जाते हैं। ये किसकी बात हो रही है, उनके भाई बहनों ने कैसे अपनी पहली उड़ान भरी थी। उनके दोनों छोटे भाई, यंग सीगल के दोनों छोटे भाई, छोटी बहनों, तीनों सिबलिंग्स ने, जिनके विंग काफ़ी छोटे थे यंग सीगल से, फिर भी उन्होंने यही कोशिश करी, भाग के आते पीछे से, ब्रिंक की तरफ आते, अपने विंग्स को खोलते हैं और फुर करके उड़ जाते हैं। सो फ्लैप देयर विंग्स, फ्लैप करना ऐसे ऐसे करते हैं ना, फ्लैप उड़ने के लिए, फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लीव अवे। बट हमारा जो यंग सीगल था वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया। वो इतनी हिम्मत, इतना हौसला नहीं जुटा पाया कि मैं भी ब्रिंक तक जाऊंगा, फ्लैप करूंगा और उड़ जाऊंगा। He failed to muster up courage to take that plunge। मास्टर करना, गैदर करना, ठीक है। So he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate। Now what is plunge here? फटाफट से देख लेते हैं, jump और dive। Now so flap their wings and flew away, he failed to muster up courage and take that plunge। So take that flight, take that jump, take that dive which appeared to him so desperate। और फिर भी कोशिश करने के बावजूद भी अपनी पहली उड़ान नहीं भर पाता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा हो रही कि अब मैं अपनी पहली उड़ान भर लूँ, लेकिन नहीं भर पाता बिकॉज डर ने हमारे यंग सीगल को बिल्कुल जकड़ा हुआ है। डर ने इतना कंट्रोल करा हुआ है इस यंग सीगल को। तो अभी यंग सीगल ने डर को कंट्रोल नहीं करा, डर ने यंग सीगल को कंट्रोल करा है, जिसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he couldn't move। So what happened, his father and mother had come, और उसके देख के कि वो यार तीनों छोटे भाई बहन ने अपनी पहली उड़ान ले लिया, बट यंग सीगल ने अभी तक नहीं ली। So what happens, his father and mother had come around, उसके पापा मम्मी यंग सीगल के आसपास आ जाते हैं और उसको बहुत श्रिल वॉइस में, बिल्कुल अनप्लीजेंट हार्श वॉइस में चीखते हैं, चिल्लाते हैं। श्रिली मीन्स विद अ हाई पिच्ड एंड पियर्सिंग वॉइस और साउंड, बहुत बुरी तरीके से डांटते हैं। अपब्रेडिंग मीन्स डांटना, स्कोल्ड करना, थ्रेटिंग करते, उसको डांटते हैं, धमकाते हैं, बुरी तरीके से उससे बात करते हैं। और क्या बोलते हैं, किस चीज़ की धमकी देते हैं, टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, उसको अपने इसी लेज पे, इसी चट्टान पे, इसी शेल्फ पे उसको भूखा ही मरने दो, अनलेस ही फ्ली अवे, जब तक वो खुद नहीं उड़ेगा अब हम उसको यहाँ पे भूखा ही छोड़ देंगे।
बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही couldn't मूव. बट वो अपनी जिंदगी के लिए, अपने आप के लिए वो तब भी उड़ नहीं पाता, वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाता है. Now That was 24 hours ago. अभी बात को बीते हुए एक दिन पूरा हो चुका है, precisely 24 hours. तो अब that was 24 hours ago, 24 घंटे पहले की ये बात है. Since then nobody had come near him. और जब से ये कौन सी बात को, दैट वॉज 24 आवर्स. तो दैट किसको यहाँ पे रेफर करे, कौन सी बात है दैट, मतलब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, दैट वॉज 24 आवर्स एगो. तो कौन सी दैट, ये जो स्कोल्डिंग थी, स्कोल्डिंग पनिशमेंट, ये जो स्कोल्डिंग थी, जो पनिशमेंट थी, इस बात को जब उन्होंने धमकी दी थी, थ्रेटन किया था स्पेसिफिकली, ये जो थ्रेटनिंग थी किसके द्वारा, बाय मदर एंड फादर ऑफ सीगल. तो उन्होंने जो धमकी दी थी, उस धमकी दी थी, जो डराया था, जो बोला था, जो वार्निंग दी थी, फाइनल वार्निंग कि अब तुम चाहे भूखे मर जाओ, अब हम तुम्हें खाना देने नहीं आएंगे. अगर तुम्हें खाना खाना, तुम्हें खुद से उड़ना पड़ेगा और खुद अपना फूड को कलेक्ट करना पड़ेगा. सो दैट वाज 24 आवर्स एगो. इस बात को बीते हुए 24 घंटे हो चुके हैं सिंस देन. और तब से पिछले 24 घंटे से कोई भी, ना तो मम्मा, ना तो पापा, ना तो भाई, ना तो बहन, कोई भी हमारे यंग सीगल के पास तक नहीं आता है. द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट. और यंग सीगल बोला कि एक दिन पहले ही, जस्ट द डे बिफोर, पूरा दिन मैंने देखा था मेरे पेरेंट्स को, मेरे मम्मा पापा को, कि कैसे वो उड़ रहे हैं अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने छोटे भाई बहनों के साथ कितने अच्छे से उड़ रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, परफेक्टिंग देम. और क्या कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, अपने छोटे भाई बहनों को, या ऐसा बोल सकते हैं यंग सीगल के छोटे भाई बहन, या वो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे फ्लाइट करना है. एंड परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स, और सिखा रहे हैं कि कैसे वेव्स को स्किम करना है. तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्किम. मैंने आपको जब RC पढ़ाती हूँ, व्हाट इज RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो मैं हमेशा 2 वर्ड्स पढ़ाती हूँ, वन इज स्किम एंड वन इज स्कैन. तो स्किमिंग का मतलब क्या होता है, जब हम वाटर के अपर लेयर पे रहते हैं उसको स्किम बोला जाता है. स्कैन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ में डीपली ड्रिल करते हैं, उसकी तह तक चले जाते हैं, तो उसको स्कैन करना बोलते हैं. ठीक है. सो अब वो क्या करा रहे थे, पिछले एक दिन से 24 घंटे से मम्मी सीगल देख रहा है कि कैसे उसके पेरेंट्स उसके छोटे भाई बहनों को परफेक्ट कर रहे हैं इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, की उड़ान कैसे भरते हैं, कैसे उड़ा जाता है, और कैसे वेव्स को स्किम करना. आपने बर्ड्स को देखा होगा सी एरिया में, लेक्स, पोन्ड्स में, वाटर जहाँ भी होता है, वो कैसे ऊपर ऊपर फ्लोट करते हैं और उनको बड़ा मजा आता है. तो यंग सीगल के जो पेरेंट्स हैं वो यंग सीगल के सिबलिंग्स को सिखा रहे हैं हाउ टू स्किम द वेव्स. क्या क्या सिखाया, परफेक्ट कर रहे हैं आर्ट ऑफ फ्लाइट में, कि कैसे अच्छे तरीके से आपको उड़ना है. सेकेंड, हाउ टू स्किम द वेव्स. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, भूख लगेगी तो क्या करोगे. सो थर्ड इज हाउ टू डाइव फॉर फिश. आपको अपने आप से अपना खाना कैसे ढूंढना है, कैसे पानी में डाइव करना है, फिश को पकड़ना है और बाहर आना है. तो ये तीनों चीज़ों की जो स्किल है उसमें बच्चों को, जो पेरेंट्स है सीगल के, वो अपने तीनों बच्चों को, 2 बेटे और एक छोटी बेटी को मास्टर कर रहे थे. और यंग सीगल ये पूरा देख रहा था और कुछ भी नहीं कर पाया. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. और तो और हमारे यंग सीगल बस लेज पे था, उस चट्टान, उस शेल्फ पे था, और क्या देख रहा था, he had in fact seen, उसने और तो और हकीकत में क्या देखा, his older brother, जो उसका उससे बड़ा वाला जो भाई है. कितने, 2 भाई ये यंग सीगल को मिला के 3 भाई और 1 बहन, 4 बच्चे थे यंग सीगल के. ठीक है, मदर सीगल के 4 बच्चे थे. सो और तो और उसने हकीकत में क्या देखा कि उस
उसका जो बड़ा भाई है उसने क्या करा, कैच इज फर्स्ट हरिंग। हरिंग इज अ काइंड ऑफ फिश, उसने पहली अब सी फिश, ठीक है, तो उसने अपनी पहली फिश उसने कैसे डाइव करके निकाली है, पकड़ी कैसे, उसका कैसे शिकार करा है और उसको कैसे खा रहा है, कैसे एंजॉय कर रहा है, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड, और कैसे अब वो रॉक पे, एक पत्थर पे, एक चट्टान पे खड़ा है और उसके आसपास पेरेंट्स ने सर्कल करके घूम रहे हैं, रेजिंग अ प्राउड क्रैकल, और बहुत उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको चीयर्स कर रहे हैं, अपलॉज कर रहे हैं उसके लिए, और उसको बहुत वेल डन करके चीयर्स कर रहे हैं। सो एवरीवेयर ही वुड हियर रेजिंग अ प्राउड कैकल बाय हिज पेरेंट्स फॉर हिज ओल्डर ब्रदर, किसके, यंग सीगल के बड़े भाई के लिए। चलिए मीनिंग देख लेते हैं फटाफट से हरिंग, डिवोर और कैकल का। सो हरिंग एज आई सेड अ सॉफ्ट फाइन सी फिश होती है, डिवोर करना, ईट क्विकली, कैसे खा रहा है, एंजॉय कर रहा है, खुद से उसने डाइव करा, निकाली, और मज़ा ही कुछ और होता है जब आप अपने खुद के हाथों से खाना बना के तसल्ली से खाते हो, ठीक है। सो यही वाला केस समझ में आ रहा है। और पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, कैकल करना मीन्स लाफ इन अ लाउड हार्श, आप बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, चीयर्स कर रहे हैं और अप्लॉज दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। देन and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with this cowardice. Oh my God! और तो और क्या करा, पूरी सुबह से ये यंग सीगल देख रहा है कि जो पूरी की पूरी फैमिली है, मदर सीगल, फादर सीगल, जो दो बड़े भाई हैं, छोटी बहन है, ये 5 जो लोग हैं, ये पूरी की पूरी फैमिली हैड वॉकड अबाउट, वो आगे मूव होके चले गए हैं, और कहाँ बढ़ के चले गए हैं, ऑन द बिग प्लेट्यू, बड़ा सा जो प्लेट्यू है उस तरफ चले गए हैं। ये प्लेट्यू कहाँ है, मिड वे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, मतलब मान लीजिए अगर यंग सीगल, इधर देखिए थोड़ा सा कैसे समझ में आएगा, यहाँ पे हमारा यंग सीगल है, ठीक है, और एक बड़ा सा यहाँ पे एक प्लेट्यू है जहाँ पे पूरी फैमिली आ गई, इसमें 5 मेंबर्स हैं सीगल के, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, ये तो छोटा सा बट एक बड़े से प्लेट्यू पे मूव होके आ गए हैं, और ये कहाँ पे, मिडवे, बिल्कुल बीचों बीच, सी के बीचों बीच में है, एंड डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, ये जिस क्लिफ पे यंग सीगल है उसके ऑपोजिट क्लिफ में डाउन, और उस पर टॉन्ट कर रहे हैं हिम विद हिज कॉवर्डाइस, और यहाँ पे खड़े होके इस यंग सीगल के मजे ले रहे हैं और उसको कमेंट कर रहे हैं, वाह तू तो क्या डरपोक है भाई, तू कब उड़ेगा, तू तो बिल्कुल ऐसे ही है। सो उसके जो कवर्डाइस, उसके डरपोकपन के लिए उस पर टॉन्ट कर रहे हैं, उसके मजे ले रहे हैं, एक्चुअली उसको प्रोवोक कर रहे हैं कि भाई अब तेरी बारी है कि पहली उड़ान भर तू भी अपनी, ठीक है। चलिए, कवर्डाइस इज लैक ऑफ ब्रेवरी, बुज़दिल, कायरता, डरपोकपन। नाउ अब जैसा कि यहाँ पे बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, क्लिफ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा सीगल है, और ये मदर सीगल बोल सकते हो, फादर सीगल, ब्रदर सीगल, और सबसे छोटी सीगल बहन, और एक और भाई, ठीक है। सो दिस इज हाउ, और यंग सीगल हमारा यहीं क्लिफ पे रह जाता है, वो इसी लेज पे रह जाता है, कोशिश करता है ब्रिंक पर आने की, बट यहाँ पे जब वो देखता है नीचे ऊपर, डर जाता है और वापस चला जाता है। डरेगा तो मरेगा, क्योंकि अगर डर के आगे चला गया तो क्या होगा, डूबेगा नहीं, जीतेगा, उड़ जाएगा, पहली उड़ान भर लेगा वो, बिकॉज डर के आगे जीत है, और डर का जो जोन है तो मर का जोन है, मर जाओगे, डरोगे तो मरोगे, और डर के आगे अगर उसको ओवरकम कर लिया, उसको चैलेंज कर दिया, तो क्या है, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू नहीं है, माउंटेन्स है, प्लेट्यू पर है, बट ये सब फालतू की बातें होती है, माउंटेन ड्यू नहीं होता है। नाउ heading next, the sun was ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg, with the other leg hidden under his wing, he closed one eye and the other, then the other, and pretended to be falling asleep. अभी क्या कर रहा था हमारा यंग सीगल, किसी ना किसी तरीके से अलग अलग ट्रांट्रम्स कर रहा था, अलग अलग नखरे बहाने कर रहा था, किसी तरीके से तो
मेरी फैमिली मुझे देखे, कोई तो देखे, कोई तो अटेंशन दे और फटाफट से खाना लेके मेरी तरफ दौड़ आए, बट ऐसा नहीं हुआ। दौड़ मीन्स उड़ के आ जाए। सो द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। असेंडिंग द स्काई मीन्स द असेंडिंग डिसेंडिंग वर्ड पड़ा है ना, हाँ बढ़ रहा था। द एक्ट ऑफ राइजिंग अप थ्रू दिस एयर। अब जो सन, अब दिन उग रहा है, अगला दिन आ रहा है तो सन उग रहा है, सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। सन स्काई से बाहर आ रहा है और बड़ा हो रहा है, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और अपने लेज पे, अपनी जगह पर सन बिल्कुल चमक रहा है, बिल्कुल तेज धूप होने वाली है। दैट फेस द साउथ, ही फेल्ट द हीट। और इस समय हमारा यंग सीगल था, वो हीट फील कर पा रहा था, बिकॉज इतने चमकता हुआ सन था, बहुत तेज धूप लग रही थी। अच्छा आपने कभी रीज़न नोटिस करा है कि हमें ज़्यादा हीट या ज़्यादा ठंड कब लगती है? हमारी बॉडी वीक हो जाती है। क्यों हो जाती है? जब हमने कुछ खाया नहीं होता है, हम बीमार होते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी बड़ी कम हो जाती है, तो हमें बहुत जल्दी ठंड लगने लग जाती है। और अगर गर्मी का मौसम है तो हमें गर्मी भी बहुत जल्दी लगने लग जाती है। हम रेजिस्ट नहीं कर पाते बिकॉज हमारी बॉडी स्ट्रांग नहीं है इंटरनली, या हम हंग्री थे, ऐसा कुछ बोल सकते हो। सो ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। अब वो क्या बोल रहे हैं? ही फेल्ट द हीट। अब उसको हीट क्यों फील हो रही थी? बिकॉज उसको धूप तो थी, ऑफ कोर्स सन बिल्कुल पीक पे चमक रहा था, बट क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था सिंस द प्रीवियस नाइट। एक दिन हो गया है, 24 घंटों से ज़्यादा बीत चुके हैं और उसने एक चीज़ तक नहीं खाई, इसलिए अब उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत तेज धूप लग रही है। ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। और क्या करते? धीरे धीरे कोशिश करते, देखो मूवमेंट है ये, जैसे पता चला लाइन से, ठीक है। सो ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक। तो कोशिश करता है कि किसी तरीके से एज की तरफ वो धीरे धीरे चल के जाता है। ये जो उसका क्लिफ है, जो उसका लेग शेल्फ है, लेज है, उसका जो एज होता है उसकी तरफ धीरे धीरे चल के जाता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन। अब क्या करता है? एक लेग पे खड़ा होता है, जो अदर लेग होता है उसको छुपा लेता है विंग्स पे। आपने देखा होगा बर्ड जैसे ही करते हैं। सो स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, अपने विंग्स के अंदर छुपा लेता है और अपनी एक आंख को बंद करता है, क्लोज्ड हिज वन आई एंड देन द अदर, और प्रिटेंड करता है कि टू बी फॉलिंग अस्लीप, और अपनी फैमिली को दिखाता है कि यार देखो मुझे कितनी नींद आ रही है, और एक आंख से देखता है कि कोई आ रहा है कि कोई नहीं आ रहा है। So this was how the young seagull was taking attention and attraction of his entire family members, but none gave a damn look. हाँ, बट मदर थी जो कहीं ना कहीं ओवरलुक कर रही थी अपने यंग सीगल को। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। Still they took no notice of him. Very sad, very disappointed. No, दिस इज़ वेरी गुड। अगर आपको अपने बच्चों को सुधारना है तो ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ, बीइंग अ पेरेंट, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे रखूँ, सो आई थिंक कि हमें बच्चों को हमेशा कंफर्ट जोन में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज जब तक वो थोड़ा अपने आप को स्ट्रेन नहीं देंगे, वो एग्जर्ट नहीं करेंगे, उनको लाइफ की बिटर रियलिटीज़ या हार्श ट्रूथ का पता नहीं चल पाएगा। एंड दैट रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक a candidate, to acknowledge things very well by his or her own. So still they took no notice of him. अब जो मर्जी करे यंग सीगल, पेरेंट्स ने बिल्कुल, पूरी फैमिली ने यंग सीगल की बिल्कुल भी ध्यान तक नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump of the plateau, her white breast thrust forward. Now and again, she tore at a piece of fish that lay at her feet, and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to eat it. अब यहाँ पे क्या हुआ? Still इतना सब करने के बावजूद भी हमारे यंग सीगल पे किसी ने भी नोटिस नहीं करा, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया यंग सीगल को। He saw his two, वो देख रहा था यंग सीगल कि उसके जो दो भाई हैं और उसकी जो सिस्टर है, they are lying on the plateau, वो प्लेट्यू है, बिल्कुल आराम फरमा रहे हैं, dozing with their heads sunk into their necks. आपने देखा जब बर्ड्स सोते
हैं तो खड़े खड़े ही सो जाते हैं, तो अपनी नेक को बीक को पूरे ऐसे कर लेते हैं। सो डॉजिंग देयर हेड्स इनटू देयर नेक्स, अपने पूरी जो बीक होती है वो उसको पूरे अपनी चिन के साथ अपनी यहाँ पे चेस्ट पे जोड़ लेते हैं और खड़े होके बढ़िया वो अपने चिल कर रहे हैं अपने प्लाट्यू पर। Head sank into their necks. His father was preening, और भाई बहन तो सो रहे थे, बढ़िया डॉज कर रहे थे, छोटी सी नैप ले रहे थे। His father was preening the feathers, और पापा क्या कर रहे थे, feathers को preen कर रहे थे on his white black. So what is preening है? टू टाइडी एंड क्लीन इट्स फेदर, तो अपने फेदर्स को उनके जो पापा है वो बिल्कुल टाइडी कर रहे थे, बिल्कुल क्लीन कर रहे थे अपनी वाइट बैक पे। ओनली बस एक मदर ही थी जो कहीं ना कहीं यंग सीगल की एक्टिविटीज़ को यंग सीगल को नोटिस कर रही थी, उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, और वो कहाँ पे खड़ी थी, जो मदर थी शी वॉज ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, जिस बड़े से प्लेट्यू में जो ऑपोजिट था यंग सीगल के, जहाँ पे ये लोग मूव करके गए थे, उस प्लेट्यू में एक छोटा सा हाई हम्प था। हम्प क्या होता है बेटा, ऐसा अब ब्रेकर्स होते हैं ना, ऐसे से हम्प बना हुआ था, ठीक है, ऐसा हम्प था ये। तो अब ये कहाँ पे खड़ी थी, मान लीजिए पूरा एक प्लेट्यू है और इस प्लेट्यू में थोड़ा ऐसा कुछ मान लीजिए, ये छोटा सा जो हम्प पोर्शन है, तो या ऐसा बाहर की तरफ निकला हुआ कुछ ऐसा वाला, ठीक है। सो हाउ टू एक्सप्लेन, यस, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी ममा उस यंग सीगल पे ध्यान दे रही थी, क्योंकि वो कहाँ पे खड़ी थी, शी वाज स्टैंडिंग ऑन लिटिल हाई, वो थोड़ी सी हाइट पे खड़ी थी, यहाँ पे यंग सीगल की ममा खड़ी थी और यंग सीगल को देख रही थी, क्योंकि थोड़े से हाई हम पे थी प्लेट्यू की। और हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और उनकी जो वाइट ब्रेस्ट पोर्शन था दैट थ्रस्ट फॉरवर्ड, बिल्कुल बाहर की तरफ था, जैसे कि वो उड़ान भरने वाली, वो भी उड़ने वाली हैं, मतलब वो तो उड़ सकती हैं बट वो उड़ने ही वाली हैं। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, और देखते ही देखते मदर सीगल ने क्या करा, उनने इस फिश का एक पीस को क्या करा, फाड़ लिया। शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, जो फिश उन्होंने डाइव करके सी से निकाली थी, तो उन्होंने अपने पैरों में फंसाया उसको और अपने मुंह में लेके उसको टीयर कर रही थी, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर क्या करती है, उनकी जो बीक थी, मदर सीगल की जो बीक थी, उसको स्क्रैप कर रही थी प्लेट्यू पे, दोनों साइड से उसको घिस रही थी, उसको शार्प कर रही थी, जैसे चाकू शार्प करा जाता है, ताकि वो फिश को आराम से टीयर करके एंजॉय कर सके। The sight of the food maddened him, और ये सब चीजें देख के यंग सीगल बिल्कुल पागल हो गया, बिकॉज अब भूख से तिलमिला गया था, अब और हिम्मत नहीं बची थी यंग सीगल में, तो भूख से पागल हो चुका था और याद कर रहा था हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, कि राइट इसी तरीके से मुझे भी कितना मजा आता है ना, बिल्कुल फिश को अपने दांतों से ऐसे टीयर करके खाने में, स्क्रैपिंग हिज बीक, और अपनी बीक को स्क्रैप करता था, मैं जो प्लेट्यू था उसमें जो बिल्कुल शार्प करके अपने बीक्स को पॉइंटेड करता था, शार्प बनाता था और इस फिश को टीयर करता था ना, एंड अगेन टू वेट इट, और फिर से उसको खाने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए मैं भी कैसे ऐसे ही किया करता था। ये सब देख के बिल्कुल पागल हो जाता है हमारा यंग सीगल। ओके, मीनिंग देख लेते तो हम्प इज अराउंडेड रेज्ड मास ऑफ अर्थ और लैंड, प्रीनिंग टू टाइडी, वो हमने बता दिया, स्क्रैप करना मतलब डिस्कार्ड करना, ठीक है। चलिए, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और ये खड़ा खड़ा ये रही, देखिए सब ये मदर सीगल, फादर सीगल, ब्रदर सीगल, सिस्टर सीगल, ब्रदर सीगल, ठीक है, और ये था हमारा यंग सीगल, ये बिल्कुल लेज के ब्रिंक पे खड़ा, द ब्रिंक ऑफ द लेज, और क्या कर रहा है, गा गा गा, ये इस आवाज में जैसे स्पैरोज होती है चिरपिंग का साउंड प्रोड्यूस करती है, यंग जो सीगल है वो गा गा का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और वो चिल्ला रहा है गा गा गा, he cried begging her to bring him some food, और ये ऐसी आवाज निकाल रहा है और अपनी मम्मा से रिक्वेस्ट कर रहा है, भीख मांग रहा है, दया मांग रहा है कि प्लीज
थोड़ा सा तो खाना दे दीजिए, मुझे 1 दिन से ऊपर हो गया, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। Go cool, she screamed back derisively। और फिर से मम्मा भी रिप्लाई करती, Go cool, बहुत ही श्रिल वॉइस में, अनप्लेजेंट वॉइस में मम्मा भी रिप्लाई करती, स्क्रीम, चीखती है, चिल्लाती है, बहुत ही derisively। What is derisively? In a manner expressing contempt or ridiculous। बताने के क्या घटिया इंसान हो तुम, खुद से कुछ नहीं कर पाते हो, मेरे पे क्यों डिपेंड हो, ऐसा करके कुछ क्रिटिक करके एक बहुत ही हार्श वॉइस में कुछ रिप्लाई करती है, स्क्रीम करती है, चीखती चिल्लाती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। बट हमारा यंग सीगल बहुत ही बेचारा हो गया है, वो इसी तरीके से बहुत उदासी से अपनी मम्मा को बुलाता रहा कि आ जाओ आ जाओ। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। और एक मिनट के बाद ही कौन है, यंग सीगल, ही अटर्ड मतलब चीखना या चिल्लाना, मेक अ साउंड विद वंस वॉइस। और उसने अचानक से एक आवाज निकाली, जोर से चीखता है, जॉयफुल, बहुत ही खुशी की चीख थी। हम बहुत खुश हो जाते हैं ना, वाह क्या 10th बोर्ड में कितने परसेंटेज आए, हाँ 89, वाओ, ऐसे जो स्क्रीम करते हैं ना, जॉयफुल स्क्रीम। तो यंग सीगल ऑल्सो अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। और उसकी मम्मा ने क्यों चीखा चिल्लाया, क्योंकि उसकी मम्मा ने एक फिश का पीस लिया है और अपने मुंह में भर के और हमारे यंग सीगल के पास उड़ के आ गई हैं। नाउ He leaned out eagerly। और यंग सीगल भी बिल्कुल बाहर आ जाता है, मान लीजिए ये एज है, बिल्कुल एज के बाहर आ गए, यस यस मम्मा मुंह में डाल दो, जल्दी से डाल दो, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, मर जाऊंगा। He leaned out eagerly, बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ, बहुत ही ईगरनेस के साथ यंग सीगल भी बाहर बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल लीन करता अपनी बॉडी को आउटवर्ड्स, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट। और बहुत ही खुशी से बच्चे खुशी से चीखते चीखते चिल्लाते, ऐसे करके टैप कर रहा है अपने पैरों को, चिल्ला रहा है, trying to get nearer to her as she flew across। और मम्मा के बिल्कुल पास आने जाते, जैसे ही मम्मा पास से निकल रही है, मम्मा इतने पास आ गई और बिल्कुल मम्मा के पास आना चाह रहा है और उसका एक पैर बाहर आ गया है, trying to get nearer to her as she flew across। But when she was just opposite to him, but जब बिल्कुल सीगल के ऑपोजिट आई सीगल की मदर, she halted, वो वहीं पे रुक जाती है, her wings motionless। halted means stop, वो वहीं पे रुक जाती है, उनके जो wings होते हैं वो फ्लैप नहीं कर रहे, वो बिल्कुल रुक गए हैं। The piece of fish in her beak almost within reach of his beak। और जो फिश का जो पीस है मदर सीगल के मुंह में, which is almost within the reach of his beak, वो बिल्कुल यंग सीगल के बीच में पहुंचने ही वाला, आप मान लीजिए इतना ही डिफरेंस है। और अचानक से क्या हुआ है, जल्दी he waited a moment in surprise, wondering why she didn't come nearer, and then maddened by hunger he dived at the fish with a loud scream। He fell outwards and downwards into space। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still। फिर अगले पल क्या होता है हमारे यंग सीगल के साथ, ही वेट, उसने एक मोमेंट इंतज़ार किया, एक पल के लिए वो रुका, सरप्राइज, क्या यार मम्मा इतनी पास आई और मम्मा ने मेरे मुंह में फिश पीस नहीं दिया, और मम्मा वॉन्डरिंग, ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, एक पल के लिए तो मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गई कि मम्मा ने क्या करा, मम्मा आई इतनी दूर से इतनी मेहनत से लेके सब करके और मम्मा ने मेरे मुंह में नहीं दिया, वॉन्डरिंग व्हाई शी डिडंट कम नियर, ये सोचते हुए कि मामा मेरे पास क्यों नहीं आई, वाई डिडंट शी कम नियरर, मेरे और करीब आना चाहिए था उनको। एंड देन, और फिर भूख से इतना पागल हो चुका था कि उसने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, ना इधर देखा ना उधर, और फिश के लिए डाइव कर लेता है, कूद लगा देता है, छलांग लगाता है अपनी मम्मी की तरफ कि अब मुझे उनके मुंह से वो फिश मिल जाए। विद द लाउड स्क्रीम, और जैसे ही वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके आता है, यहाँ पे लिखा था FEAR, और जैसे ही वो F को क्रॉस करता है, ओवरकम करता है, एक बहुत ही भयानक, बहुत ही भूतिया सा, बहुत डरावना सा एक टेरर, एक बहुत ही एक मॉन्स्ट्रस टेरर होता है, एक बहुत ही भयानक डर उसको जकड़ लेता है, सीज कर लेता है, और उसका हार्ट जो है बिल्कुल रुक जाता है, दिल की धड़कनें स्टॉप हो जाती हैं। He could hear nothing, और वो एक पल के लिए, एक पल, एक सेकंड के लिए
कुछ नहीं सुन पाता, इतना डर ने उसको जकड़ लिया, उसको कैप्चर कर लिया। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, आई मीन इट, अ मिनट मीन्स अ मिनट, ठीक है। बट ये जो डर था, ये जो मॉन्स्ट्रस टेरर था जिसने उसको जकड़ा हुआ था, ये सिर्फ 1 मिनट तक ही रहा। द नेक्स्ट मोमेंट he felt his wings spread outwards, और अगले ही पल उसको एहसास हुआ कि उसके जो विंग्स है वो बाहर की तरफ खुल गए हैं। So okay, I missed something. He dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into स्पेस। तो एक चीखता है, पागल हो जाता है भूख से, फिश की तरफ डाइव करता है और एक जोर से चीख लगाता है, और जिस चीख के साथ वो आउटवर्ड्स मतलब अपने लेज से, लेज के ब्रिंक से बाहर आता हुआ फील करता है, और डाउनवर्ड्स क्योंकि उड़ना अभी विंग्स नहीं खोले तो बिल्कुल बाहर आता हुआ और गिरता हुआ फील करता है। फिर एक मॉन्स्टर्स टेरर सीज कर लेता है, जकड़ लेता है, एक भयानक सा डर जकड़ लेता है इस यंग सीगल को, और उसके दिल की धड़कनें रुक जाती है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बट ये सब सिर्फ 1 मिनट के लिए रहता है। अगले ही पल उसको रियलाइज होता है कि उसके विंग्स खुल चुके हैं। He has spread his wings outwards. The wind rushed against his breast feathers. और जब वो ऐसे उड़ रहा है तो उसका जो ब्रेस्ट पोर्शन है उस पर हवा लग रही है, उसको उस पर हवा क्रॉस हो रही है। बिकॉज जब वो अभी तक तो ऐसे ही कैद रहता था, ऐसे ही पैक रहता था। अब वो पहली बार उसने जब अपनी उड़ान भरी है, उसने अपने आप को ओपन किया, उसमें कॉन्फिडेंस आया, तो वो फील कर पा रहा है। The wind rushed against his breast feathers. उसकी ब्रेस्ट के फेदर्स हैं वहाँ पे तेज हवाएं वहां से क्रॉस कर रही हैं। देन अंडर हिज स्टमक, और फिर उसके पेट के वहां से विंड क्रॉस कर रही है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और विंग्स के अगेंस्ट विंड क्रॉस कर रही है। मतलब मान लीजिए अगर विंग्स आगे की तरफ से जा रहे हैं तो हवा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करते हुए कट रही है। He could feel the tips of his wings cutting through the air, और वो क्या फील कर पा रहा है? So he could feel the tips of his wings, जो उसकी विंग्स की जो टिप हैं वो कट कर रही है एयर को। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम बोट में भी सेल करते हैं तो ऐसा ही होता है कि पानी अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में आ रहा है तो हमें पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन, हमें पानी को कट करना, हमें ऐसे ऐसे कट करना, तभी हम आगे जा पाएंगे। सेम इज द केस विद बर्ड ऑल्सो। अगर हवा इधर आ रही है तो उनको हवा को पीछे करना होता है, बॉडी को आगे की तरफ, ताकि वो उड़ सके आगे की तरफ। सेम हैपेंड हियर ऑल्सो। ही कुड फील, अब यंग सीगल फील कर पा रहा था कि उसके विंग्स की जो टिप्स हैं वो एयर को कट कर रही हैं और वो आगे की तरफ जा रहा है। और अब he wasn't falling headlong now, अब वो सिर के बल उल्टा होके गिर नहीं रहा था, बिकॉज उसने अपने विंग्स को ओपन कर लिया है और वो बहुत अच्छे से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये टाइटल जस्टिफाई हो गया है, दैट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट। चलिए, हेडलॉन्ग का मतलब क्या होता है? विद द हेड फॉरमोस्ट, पहले सिर के बल ऐसे गिरते हैं ना, उसको बोला जाता है। मॉन्स्ट्रस मतलब हॉरिबल, सीज का मतलब था ग्रैब करना, जकड़ लेना, ठीक है। नाउ ही वाज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ही वाज़न्ट लॉन्गर अफ्रेड, he just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga ga ga, ga ga ga, ga cow. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his 2 brothers and his sister flying around him, cavorting and banging and soaring and diving. Oh my God! चलिए आइए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. So he was soaring gradually downwards. अब वो क्या कर रहा था, क्या फील हो रहा था? Flying or rising high in the air. अब उसको फील हो रहा था कि और ऊपर ऊपर. He was soaring gradually downwards and upwards. अब कभी उसको लग रहा था कि नीचे की तरफ जा रहा हो, कभी उसको लग रहा था ऊपर की तरफ, ऐसे 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 जब बर्ड उड़ते हैं ऐसे ऐसे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो yes, so he was soaring gradually downwards and upwards. और अब उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बिकॉज वो जो फियर था, वो जो डर था, वो सिर्फ एक मोमेंट का था। वो तब तक था तो लंबा, लेकिन वो तब तक था जब तक उसको ओवरकम नहीं करा। जैसे ही ओवरकम करने की कोशिश करी और वो डर पता नहीं कहाँ चला गया, और फिर तो यंग सीगल इतना कॉन्फिडेंटली उड़ान भर रहा था कि शायद वो भूल गए इस बात को भी
कि कभी उसको उड़ना भी नहीं आता था। नाउ ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। अब वो बिल्कुल डर नहीं रहा था, लेकिन उसको बस थोड़ी सी कमज़ोरी फील हो रही थी, थोड़ा सा सिर घूम रहा था, थोड़े चक्कर आ रहे थे, बिकॉज उसने 1.5 दिन हो गया अभी तक कुछ भी नहीं खाया है और इतनी ताकत से अपने फियर से बाहर आया है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और एक बार और जोर से विंग्स को फ्लैप करता और ऊपर की तरफ उड़ने लग जाता है और गाता है गा 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 गाओ कुल आ। His mother swooped past him. What is swooped है? Swoop means especially if a bird move rapidly downwards through the air. और ममा भी ऊपर होती है और फटाफट से उड़ के ऊपर से उड़ के अपने यंग सीगल के पास आ जाती है। Her wings making a loud noise, और ममा के जो विंग्स थे वो बहुत जोर जोर से आवाज करके अपने यंग सीगल के पास आ जाते हैं। He answered her with another scream, और ममा जब ये साउंड प्रोड्यूस करती है अप्रिशिएट करके खुश होके, तो यंग सीगल भी एक अनदर स्क्रीम के साथ मम्मा को ग्रीट करता है। देन हिज फादर, और फिर उसके पापा भी आ जाते हैं उसके आसपास। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके फादर फिर उसको चीयर करने के लिए उसके आसपास घूमने लग जाते हैं। इट्स और अचानक से यंग सीगल देखता है कि उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन भी उसके आसपास आ गए हैं और क्या कर रहे हैं, उसके आसपास घूम रहे हैं। कवर्टिंग, कवर्टिंग का मतलब क्या होता है? परफॉर्म अ सीरीज ऑफ जंप्स ऑन द हिंड लेग्स। हिंड लेग्स पे क्या करते हैं? जंप्स करते बर्ड, ठीक है। हिंड लेग्स जो पीछे के जो पैर होते हैं बर्ड्स के, उस पर क्या करते हैं? सीरीज ऑफ जंप, मतलब एक ऑल्टरनेट तरीके से जंप करते, कूदते हैं, अपनी तरीके से खुश होते हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं? वो भी कवर्ट कर रहे हैं, बैंक कर रहे हैं। तो बैंक के ऊपर बिल्कुल फ्लोट कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, बिल्कुल हवा को काटते हुए एरोप्लेन के जैसे, और ऊपर जा रहे हैं, डाइव कर रहे हैं। इतने खुश हो गए हैं कि आज यंग सीगल ने फाइनली अपनी पहली फ्लाइट ले ही ली है। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, और फिर वो इस चीज को पूरी तरीके से भूल जाता है अगले ही मिनट कि वो कभी उड़ भी नहीं पाता था। He completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive, और खुद को कमेंट करता है अब मुझे क्या करना है? मुझे डाइव करना है और ऊंची उड़ान भरनी और कर्व करना है। ऐसे आपने देखा होगा ना, बर्ड जैसे ऐसे 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 करते हैं, एंड कर्व करना है। Shrieking shrilly, so what is shrieking shrilly? Making a high pitched piercing cry a sound. Shrill means बहुत ही loud of force, और जोर से चीखते चिल्लाते हुए, अप्रिशिएट करते हुए, चीयर्स करते हुए इधर से उधर उड़ने लग जाता है। और इस तरीके से हमारा यंग सीगल अपनी पहली उड़ान फाइनली सक्सेसफुली भर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. तो अब यहाँ पे क्या हुआ? He was near the sea now, और अब हमारा young seagull actually सी के बहुत करीब आ गए। अब वो अपने पहले फूड के लिए डाइव करने वाला है। सो ही वाज नियर द सी नाउ, सी के पास बिल्कुल उड़ान भर रहा है, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और बिल्कुल सी के ऊपर ऊपर ऐसे फ्लोट कर उड़ रहा है, एंड फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और बड़े खुले जहां नजर जाए ओशन ही ओशन है, और उस बड़े से ओशन को फेस कर रहा है और उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर उड़ रहा है। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और जब वो नीचे देखते देखते वास्ट ग्रीन सी है। अब ग्रीन सी के ऊपर बिकॉज कुछ ओशन का पानी ब्लू, लाइट ब्लू, ग्रीन ऐसा होता है। सो ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसके नीचे उसको वास्ट ग्रीन सी दिखाई दे रहा है, विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, एंड और उसके साथ के लिटिल रिजेस मूव करें। रिजेस का मतलब क्या होता है? लॉन्ग नैरो हिल टॉप माउंटेन रेंज या वाटरशेड। तो माउंटेन रेंज जो होती है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, तो ये पूरी ऐसी ऐसी ऐसे पूरा मूव कर रहे हैं उन माउंटेन रेंज के साथ साथ। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, अपने बीक को इधर इधर मूव कर रहे हैं, और क्वा गा गा गा, कॉर्ड मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये सीगल्स, ठीक है। अटर अ कॉ जिसको गा 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 भी बोला गया है। अम्यूज्डली, बहुत ही खुश अमेजिंग वे में इस साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है और इधर से उधर मूव कर रहे हैं।
his parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. और उसके आगे आगे उसके पेरेंट्स, मदर सीगल, फादर सीगल, ब्रदर्स सीगल एंड सिस्टर सीगल, वो ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम. तो बच्चों, ग्रीन फ्लोरिंग किसको बोला है, ध्यान से समझिए. ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग, क्या कोई वहां पे ग्रीन कारपेट बिछाया हुआ है? सो ग्रीन फ्लोरिंग हेयर रेफर्स टू सी, और ये सी का जो कलर है वाटर का वो ग्रीन है. ठीक है, समझ में आ गया. वाटर कलर जो ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर का लग रहा है फ्लोर है, सारी तरफ ग्रीन ग्रीन. और इस ग्रीन फ्लोरिंग में उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स सभी उससे पहले ही आगे ही लैंड कर चुके हैं. दे वर बिकनिंग टू हिम, कॉलिंग श्रिली, और वो बेकन कर रहे हैं उसको. क्या कर रहे हैं उसको? देयर जेस्चर्स दे रहे हैं उसको, कॉलिंग, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, वेलकम, जॉइन अस, उसको ऐसे अप्रिशिएट, चीयर कर रहे हैं, जल्दी आ जा, जॉइन अस. और श्रिल वॉइस में उसको बुला रहे हैं. ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और अपने पैरों को नीचे रखता है उस सी पे खड़े होने के लिए. हिज लेग सैंक इनटू इट, और जैसे वो खड़े होते हैं उसके पैर अंदर डूबने लग जाते हैं. ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, और फिर से डर के चीखने लग जाता है. एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, लेकिन फिर से वो अटेम्प्ट करता है, वो कोशिश करता है टू राइज, कि मुझे फिर से सिंक नहीं करना, मुझे इस पे फ्लोट करना है. और फिर से अपने विंग्स को फ्लैप करता है और फिर से उस डूबता नहीं और वहाँ पे ऊपर सी के ऊपर उड़ने लग जाता है. बट ही वाज टायर्ड, लेकिन ये सब करने के बाद अब वो बहुत ज़्यादा थक गया था, बिल्कुल एनर्जी उसकी ड्रेन हो गई थी. ही वाज टायर्ड एंड वीक, बहुत कमज़ोर फील कर रहा था, बहुत थका हुआ फील कर रहा था, बिकॉज उसने कुछ भी नहीं खाया है, विद हंगर, एंड ही कुडंट राइज, और अब वो ज़्यादा ऊपर उड़ नहीं पा रहा था. एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये जो स्ट्रेंज एक्सरसाइज जो पहले कभी सीगल ने नहीं करी थी, उससे पूरी एनर्जी उसकी एग्जॉस्ट हो गई थी, पूरा ड्रेन फील कर रहा था. एंड what was this? And exhausted by the strange, exhaust का मतलब जब पूरी एनर्जी हमारी खत्म हो जाती है. was exhausted by the strange exercise, पूरा थक चुका था, पूरा चूर हो गया था. his feet sank into the green sea and his belly, और अब क्या हुआ, अब वो इतना थक गया था कि अब और उड़ नहीं पा रहा था. his feet sank into the green sea, और उसके जो पैर थे वो बिल्कुल रुक गया, मोशनलेस, और उसको लगा उसके पैर जो हैं वो सी के अंदर डूब रहे हैं. and then his belly touched it, और फिर उसका पेट मतलब पैर पूरे डूब जाते हैं पानी के अंदर और पेट तक पानी आ जाता है. बेली जो था, उसका जो बेली था वो उस पर भी पानी टच कर रहा था. एंड ही सैंक नो फर्दर, और लाइट, बहुत ही लाइट वेटेड बर्ड्स होते हैं, पानी में डूब नहीं पाते. और फिर उसको रियलाइज हुआ कि अब वो और डूब नहीं रहा है, वो उस पर बस उतना फ्लोट करेगा. ही वाज फ्लोटिंग ऑन इट, और बर्ड्स पानी में फ्लोट करते हैं और वो भी फ्लोट कर रहा है. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके आस पास उसकी पूरी फैमिली मेंबर्स चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं. एंड द बीक्स वर ऑफरिंग हिम, और सबकी बीक्स में कुछ कुछ वो लोग उसको फूड फीड करने के लिए लेके आए हैं, कुछ डॉग फिश, कुछ और फिश, और सब उसको फीड कर रहे हैं. एंड ही फाइनली मेड हिज first flight. I hope you thoroughly enjoyed this very motivating and very courageous chapter. तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से बताओ आपने इस चैप्टर से क्या सीखा, आपको क्या प्रैक्टिकली समझ में आया, और क्या कोई ऐसा फियर है जो आपके अंदर था, जो आपने मुझसे ये चैप्टर पढ़ने के बाद उसको ओवरकम करने की ठानी ली है, और जब करके दिखाओगे तो भी मुझे कमेंट ज़रूर करना. तो प्लीज़ फटाफट से, एक ना एक फियर तो हर किसी के अंदर होता ही होता है, वो फियर बस आपको मुझे बताना है, और कैसे आप उसको ओवरकम करने वाले हैं और करके ही दिखाएंगे, इसका मैं इंतज़ार कर रही हूँ बेसब्री से. चलिए, इन्हीं वर्ड्स के साथ आई शैल टेक योर लीव नाउ, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाई. चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स.